बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन वाज़ीज़ तुलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज नए लेक्चर के साथ मोहम्मद मुज़म्मिल लतीफ़ जो कि हाज़िर है। आप देख रहे हैं मेहरिया एकेडमी और आज का हमारा लेक्चर नंबर है 17 जो कि क्लिप आर्ट पिक्चर पे आज दिया जाएगा और प्रैक्टिकल करेंगे हम उस पर। तो काइंडली वीडियो को फोकस किया करें, पूरा देखा करें। किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो हमें कमेंट में लाजमी बताया करें। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऊपर टिक लाजमी करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास बआसानी आता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो लेक्चर पे फोकस करते हैं। सबसे पहले आपने जाना है इंसर्ट मेन्यू में, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे आगे क्लिप आर्ट, ये मैंने निशानदी कर दी है, नोट कर लें। इसकी कोई शॉर्ट की नहीं है, डायरेक्टली ये आइकॉन पे ये फोकस करेगा। तो इस पे आपने क्लिक करनी है। तो एक साइड पे एक ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने ये आर्ट का आपको मैं बता दूं कि जिस तरह की हाथ की आर्ट बनी होती है इस तरह की तस्वीरें इसके अंदर मौजूद होती हैं। जो चीज़ आप लिखेंगे उसके रिलेटेड अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पास पिक्चर होगी तो वो इधर नीचे लिस्ट में आपको बता देगा कि मेरे पास ये चीज़ें, ये पिक्चर पड़ी हुई हैं। तो इधर मैं लिखता हूँ जी, फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर, इसको गो कर देता हूँ। यस, ये इस तरह की क्लिप आर्ट जो है वो शो होने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। इस तरह शो हो रही हैं। जौन सी भी आपने लगानी है उसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पेज के ऊपर ही वो ओपन हो जाएगी। ये कंप्यूटर है, इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पीसी के ऊपर चला आएगा। ये आपके सामने आ गया। अब देखें कि जो ही मैंने इसके ऊपर क्लिक की तो ऊपर ये टूल्स देखें क्लिप आर्ट के शो हो रहे हैं। अब ये अपनी जगह से हिल नहीं रहा, ये देखें। कहीं और फेंकेंगे तो ये मार्जिन से आगे पीछे नहीं हो रहा, ना ही लेफ़्ट जाएगा, ना राइट जाएगा, ना टॉप जाएगा, ना बॉटम जाएगा। तो ये इसको लॉक लगा हुआ है। कोई भी आपने इसके अंदर कोई भी चीज़ लगानी, वर्ड आर्ट, फ्रॉम फाइल, पिक्चर और क्लिप आर्ट लगाएंगे तो उसको लॉक लगा होता है ऑटोमेटिकली वो लॉक लगा होता है। तो आपने क्या करना है कि जो भी इसके साथ टूल्स आएंगे, ये देखें, ये टेक्स्ट वर्पिंग का टूल जो है वो ढूंढ कर जिसके ऊपर ये इस तरह का निशान बना होता है, जिस तरह ये आपको महसूस हो रहा है कि डॉग का निशान है, डॉग की पिक्चर आ रही है ऊपर। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है इधर और टाइट कर देना, बस तीसरा ऑप्शन करेंगे तो इसका लॉक ओपन हो जाएगा। अब देखें कि जहाँ मर्जी इसको उठा कर फेंक दें, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। जो आप न्यू पिक्चर इधर से इंसर्ट करेंगे वो लॉक होगी। उसको दोबारा इधर से जाके आप क्या करेंगे, टाइट करेंगे तो वो देखें कि आगे पीछे उसको मूव कर सकते हैं। ये साथ एक टूल ये भी पड़ा हुआ है, इसको हम रोटेशन टूल भी कहते हैं। रोटेट इसको यहाँ से किया जाता है। ये मुख्तलिफ एंगल में, ये देखें, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, स्क्वायर और यहाँ से मैरियर भी कर सकते हैं। ये देखें, ऑटोमेटिकली इसके अंदर मैरियर का ऑप्शन भी है। ये देखें, ये इसके ऊपर मैरियर करेंगे तो ये मैरियर हो जाएगा। ये कंप्यूटर का भी अगर आप इसका चेंज करना चाहते हैं तो ये भी हो जाएगा चेंज, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखें, इसका भी एंगल चेंज हो जाएगा। तो इसको आप मैरियर भी कर सकते हैं। इधर से मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसको मैरियर, आप इसकी जो एंगल इसका चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी बाकी भी एंगल चेंज कर सकते हैं। और यूँ ही आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो आपको वो प्रीव्यू साथ साथ दिखाता रहेगा। इसके अलावा ये पोजीशन होती है, ये देखें, पेज की किस साइड पे आप रखना चाहते हैं ये पोजीशन बता रहा है। एक्स्ट्रा ये इफ़ेक्ट्स हैं,
इनको फोकस करें। और इसके अलावा जो भी ये इसके अंदर पिक्चर पड़ी हुई है, कोई और चीज़ आप सर्च कर लें इधर, CPU, CPU इंसर्ट करेंगे तो देखते हैं क्या निकलता है। ये कि उसके पास CPU की भी फ़ोटो पड़ी हुई है। ये अभी थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में। ये देखें, ये CPU की होगी। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये भी आपके PC के ऊपर आ जाएगी। इसका लॉक पहले से ही ओपन है, कोई मसला नहीं इसका लॉक खोलने में। जौन सी आप सर्च इधर लगाएंगे उसके पास अगर मौजूद हुई तो वो क्या करेगा कि इधर पिक्चर आपको दिखा देगा, अगर ना हुई तो वो खाली बॉक्स ही रहने देगा। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।